इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 2। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 2 है आकृति 6.35 में। कौन सी आकृति? 6.35 में। यानी कि ये आकृति 6.35 आपकी बुक में दी हुई है। त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए। यानी कौन सा त्रिभुज? ओ, ये वाला ओ डी सी, ये समरूप है त्रिभुज ओबीए। ओ बी ए इस त्रिभुज के समरूप है। यानी कि ये वाला त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप है। ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया है? कोण बी ओ सी बराबर 125। कोण बी ओ सी ये वाला, ये 125 दिया है। और कोण सी डी ओ बराबर 70 है। सी डी ओ ये वाला कितना दिया है? 70 दिया है। कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी ये वाला, और कोण डी सी ओ, कौन सा कोण? डी सी ओ ये वाला, और कोण ओ ए बी, क्या कीजिए, कौन सा कोण? ओ ए बी ये वाला, ये हमें ज्ञात करने हैं। यानी कौन कौन सा कोण ज्ञात करना है? और डी ओ सी, और डी ओ सी, एक तो ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला, एक तो ये कोण ज्ञात करना है, और दूसरा कौन सा है? और डी सी ओ, और डी सी ओ, दूसरा ये कोण ज्ञात करना है। और कौन सा है? और ओ ए बी, कौन सा कोण? ओ ए बी ये वाला, ये भी हमें ज्ञात करना है। यानी कि ये तीन कोण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम कोण डी ओ सी को। डी ओ सी, इस कोण को ज्ञात करेंगे, इस वाले। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें हम देखेंगे जो बी डी है एक सीधी रेखा है। अगर ये सीधी रेखा है तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों मिलकर 180 के होंगे, क्योंकि ये बन जाएंगे रैखिक योग। कौन से बनेंगे? रैखिक योग। यानी कि कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी ये, इसे लिखे हैं कोण डी ओ सी प्लस कोण, ये सी है, प्लस कोण कौन सा? बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर होंगे 180 के। 180 के क्यों होंगे? क्योंकि ये होंगे रैखिक। ब्रैकेट में लिखेंगे रैखिक, रैखिक योग। ये रैखिक योग में इसलिए 180 हो जाएगा जोड़कर। अब कोण डी ओ सी ये हमें ज्ञात करना है। कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी। बी ओ सी कितना दिया है? बी ओ सी 125 दिया है। ये कितना है? 125। तो यहां लिख देंगे हम 125 बराबर है 180 के। ये हो जाएगा कोण डी ओ सी बराबर 180। 125 को हम दूसरी साइड लेंगे तो हो जाएगा माइनस के। यानी कोण डी ओ सी बराबर होगा 180 में से 125 घटाएंगे, यानी यहाँ 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5, यहाँ 1, 1 में से 1 घटाएंगे कुछ नहीं, यानी 55 अंश। यानी कि कोण कौन सा? डी ओ सी, डी ओ सी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 55 अंश। ये वाला कोण डी ओ सी कितना आ गया? 55 अंश आ गया। एक उत्तर तो हमारा ये हो जाएगा। दूसरा कोण कौन सा ज्ञात करना है? दूसरा कोण है कोण डी सी ओ। कौन सा कोण? डी सी ओ ये वाला। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये एक त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, जिसमें दो कोण हमें दिए हैं, ये भी दिया है, ये भी दिया है, क्योंकि ये अभी हमने निकाल लिया है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कर देंगे, ये यानी के कोण हो जाएगा डी ओ सी। इसे लिखें कोण डी ओ सी प्लस कोण कौन सा है? ये डी सी ओ, तो यहाँ लिखे कोण डी सी ओ प्लस कोण, प्लस कोण कौन सा होगा? प्लस हो जाएगा कोण सी डी ओ ये वाला। तो इसे लिखे कोण सी डी ओ
बराबर कितना होगा 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अब कोण डीओसी, डीओसी कितना ज्ञात किया है 55, यह लिखेंगे हम 55 प्लस कोण डीसीओ, डीसीओ जो कि हमें ज्ञात करना है, तो ऐसे लिखे कोण डीसीओ प्लस कोण सीडीओ, कौन सा कोण सीडीओ कितना है 70, तो यहाँ लिखेंगे हम 70 बराबर कितना होगा 180। अब हम क्या करेंगे 55 और 70 को जोड़े, 55 और 70 को जोड़ेंगे यानी 0 और 5 कितना होगा 5 हो जाएगा, 7 और 5 कितना होगा 12 हो जाएगा 125 प्लस कोण डीसीओ, कोण डीसीओ बराबर कितना है 180, यानी ये हो जाएगा कोण डीसीओ बराबर 180। 125 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे हो जाएगा माइनस के 125। अब 180 में से 125 घटाएंगे यानी कोण डीसीओ बराबर या 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, या बचेगा 7, 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ भी बचेगा 5, एक में से कुछ नहीं यानी कि 55। कोण डीसीओ कितना आएगा ये आ जाएगा 55 अंश। अब हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है कोण ओ ए बी, कौन सा कोण ओ ए बी, ये वाला और ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों ही समरूप दिए हुए हैं, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये हो जाएंगे संगत कोण। तो इसे हम यहाँ लिख दें आगे, यानी हमें क्या दिया है, हमें दिया है त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज किसके, त्रिभुज ओ बी ए के, ओ बी ए, ओ बी ए इसके समरूप है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पर। तो क्या होगा ये कोण इस कोण के होगा बराबर, यानी कि कोण कौन सा ओ ए बी, ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ सी डी के, ओ सी डी क्यों होगा क्योंकि संगत कोण बराबर होंगे, यानी ये कोण ओ ए बी बराबर होगा, बराबर है कोण ओ सी डी के, कौन सा कोण ओ सी डी के, इस कोण के, ये कोण अभी अभी हमने ज्ञात किया था, या ओ सी डी लिख सकते हैं या डी सी ओ लिख सकते हैं, तो कितना है 55, तो ये भी कितना हो जाएगा 55 अंश हो जाएगा, यानी कोण ओ ए बी कितना हो जाएगा 55 अंश हो जाएगा, यानी एक उत्तर होगा इसका 55, दूसरा उत्तर भी होगा 55 और तीसरा उत्तर भी होगा 55। इसमें हमें 3 कोण ज्ञात करने थे जो तीनों कोण ज्ञात कर चुके हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।